बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज हम जब दुबई को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या शाहकार खड़ा कर दिया इन्होंने। जिस तरह लास वेगास अमेरिका का एक रियासत के अंदर एक बड़ा अजूबा है कि वहां पर भी उन्होंने दुबई जैसा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया। हम दुबई को देखते हैं तो हमें वो चीज़ नज़र आती है, हम सऊदी अरब को देखते हैं नज़र आती है, कतर को देखते हैं। तो ये जितना मिडल ईस्ट खास तौर पर डेजर्ट, चाहे आप उसको इजिप्ट की तरफ ले जाएं, तो ऐसा लगता है कि शाहकार इन्होंने जो खड़ा किया है पिछले 40-50 साल में, ये अजूबे से कम नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जो अब आर्कियोलॉजिस्ट को, माहिरीन आसार कदीमा को जो अब चीज़ें मिली हैं, उसने मोहर लगा दी है कि इस दुनिया में टेक्नोलॉजी हमसे पहले थी और बहुत ज्यादा एडवांस थी। वो तबाह हुए हैं, जंगें हुई हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये एक मिस्ट्री है। अभी इसको हमने पुरस्रार चीज को फाइंड आउट करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग मामला ये है कि ये चीज बता रही है कि हजारों साल पहले टेक्नोलॉजी आज के दौर से ज्यादा एडवांस थी, लेकिन वो किस फॉर्म की टेक्नोलॉजी थी ये अभी तक नहीं पता। मिसाल के तौर पर जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स के अंदर वो कई हजार किलोमीटर, लाखों किलोमीटर वो ट्रेवल कर लेते हैं। अब उनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, हमारी टेक्नोलॉजी मशीन वाली टेक्नोलॉजी है। जमाना कदीम में टेक्नोलॉजी क्या थी उसके आसार मिले हैं। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि सऊदी अरब के अंदर हाईवेज मिले थे, कि ब्रिज के आसार मिले थे और राउंड अबाउट के आसार मिले थे। ये राउंड अबाउट, हाईवेज, ब्रिज, ये कहां पर होते हैं? जहां पर गाड़ियां चलती हैं। तो आज से 5000 साल पहले क्या वहां पर गाड़ियां चलती थी कि उनको ब्रिज बनाने की जरूरत है? इस पर सऊदी अरब में डिस्कवरी हुई। लेकिन जो अब डिस्कवरी हुई है उसने तो साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट उनके छक्के जुड़ा दिए हैं। आप जरा इस स्क्रीन पर आपके चल रहे हैं, ये बड़े अजीबो गरीब चीजें मिली हैं। ये असल में जो चीज अब डिस्कवर हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त सऊदी अरब के अंदर और जॉर्डन में, उस वक्त एक ही इलाका हुआ करता था, यहां पर एनिमल मेगा ट्रैप्स डिस्कवर हुए हैं। ये चीज क्या होती है? ये असल में एनिमल मेगा ट्रैप्स होते हैं कि आपने जानवरों को बाड़ लगाने वाले, इन्हें जो बाड़ लगाई होती है कि जानवरों को ट्रैप करते हैं कि वो इधर आ जाएं, और ये डिस्कवर हुआ है। अब ये जो सबसे बड़ी समझने वाली जो चीज है, 9000 साल पहले इंसान पत्थरों के दौर में रहता था। उस वक्त उसको ये नहीं पता था बिल्डिंग कैसे खड़ी करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है, पत्थरों को तराशना कैसे है, उनके ऊपर इंग्रेव कैसे करना है, लिखना कैसे है, इम्बोस कैसे करना है, 3D कैसे बनाना है। उस वक्त इंसान को तो पता नहीं था। लेकिन अजीबो गरीब चीज है कि जो आसार मिले हैं सऊदी अरब से, अब ये तस्वीर है, आप इनको जरा ऊपर से देखें। यानी ये जानवरों को ट्रैप करने के लिए उन्होंने वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था, उसकी एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त है कि ये सिर्फ हवा से जाकर इसको आप देख सकते हैं, यानी एयर से। आज हम ड्रोन से देख सकते हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स है, प्लेन्स है, हम ऊपर से तस्वीर लेकर और ये तमाम चीजें देख सकते हैं। उस वक्त इसकी एक्यूरेसी जानने के लिए कि उन्होंने पत्थरों की मदद से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बिल्डिंग्स और ऐसे बाढ़ और एनिमल ट्रैप्स बनाए, यानी जानवरों के लिए बाढ़ उन्होंने जो बनाए, और उसकी एक्यूरेसी सिर्फ हवा से जाकर देखी जा सकती थी कि आया ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और उस पर जो इंग्रेव, यानी उसको जो तराशा गया, वो बगैर आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नामुमकिन था कि इतने बड़े पैमाने पर, जो मीलों मील दूर फैला हुआ है, कि आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स का कायम कर सकें, सवाल ही पैदा नहीं होता। दो चीजें इससे बड़ी क्लियर हैं और जो कि होती जा रही हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर अब तक, ये तो हमें दौर पता है कि प्रोग्रेस क्या हुई, क्या मामला हुआ, कैसे इस्लाम आया और क्या चीजें। लेकिन उस दौर से पीछे जब जाते हैं तो ये सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, ये इसमें हमें बे इंतहा आसार मिलते हैं कि जमाने पीछे चले जाएं तो वहां पर टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल पर मौजूद थी। जब वहां पर टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो वहां पर बिल्डिंग्स बनाने का कॉन्सेप्ट था। आज सारे कदीमा को जो चीजें मिली हैं उसमें ये चीज पता चलता है। देखिए, 9 या 10,000 साल बहुत पुरानी बात होती है। उनको अब ये चीज मिली है कि वहां पर उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, जरूरी नहीं है मशीनरी टेक्नोलॉजी हो, वो टेक्नोलॉजी का लेवल कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि वहां पर
वो किसी और फॉर्म के अंदर हो टेक्नोलॉजी, लेकिन वो इतने एडवांस थे कि वो जितनी एक्यूरेसी के साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बिल्डिंग्स बनाई, वहां पर जो चीजें कायम की तमाम चीजें जो बनाई, हाईवेज थे, रोड थे, उनकी एक्यूरेसी थी, और उनके जो निशानात थे वो इतनी उसमें एडवांस लेवल का मैथ यूज हुआ है कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी उसको सिर्फ देख सकती है और उस लेवल का, और शायद आज भी ना ये बन पाए इतने बड़े पैमाने के ऊपर। यानी आज इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको बनाने के लिए बजट, पैसा, टेक्नोलॉजी और न जाने क्या कुछ लगे। लेकिन उस दौर के इंसान के पास इतनी एक्यूरेसी कि वो जानवरों के जो बाढ़ है उसने बनाई है, और वो इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाई है कि वो सिर्फ और सिर्फ बेहतर हो सकती है कि फिजा के अंदर। अब फिजा के अंदर जाकर उसकी एक्यूरेसी देखनी है, उसको मैयर करना है, उसको कायम करना है, तो इसका मतलब है फिजा में उड़ने के लिए उनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी कि ऊपर से इसकी एक्यूरेसी देख रहे थे, अच्छा ये हमने बनाया है। ये आप जमीन पर रहते इतनी एक्यूरेसी से बना ही नहीं सकते। 10,000 साल पहले पत्थरों के दौर का इंसान था, उस वक्त तो उसको पता ही नहीं था। वो आप पत्थर रख रहे हैं, आप किस तरह इतना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, इतने मील, यानी वो पत्थर लेकर आना जाना। आप एहराम मिस्र की देख रहे हैं, आज भी कोई भी आज के दौर के अंदर 2023 है, लेकिन आप नहीं बना सकते। आप एहराम मिस्र आज के दौर में नहीं बना सकते, अभी भी उस लेवल का नहीं आप बना सकते। तो उस दौर के अंदर आपने जो चीज बना ली है वो तो एक शाहकार था, और इस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि भाई सवाल ये पैदा होता है कि देखिए सबसे पहली बात यह कि डिस्कवरीज, अब मोहम्मद बिन सलमान जिस पर काम करे वो यही तो कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरब के अंदर छुपे खजाने तलाश करवाऊं। देखिए इमेजेस हैं, जानवरों को मेंटेन करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ट्रैप करने के लिए बाड़ बनानी है, और बाढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। और इसकी एक्यूरेसी इतनी है कि फिजा से आप कई हजार फीट ऊपर जाकर तस्वीर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये तो एक अजूबा है। ये तो नीचे हम देखें तो अजूबा ही नजर आता है कि हर जगह से नफासत है, और इतने कमाल तरीके से कि कहीं गलती नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? और ये बगैर टेक्नोलॉजी के मुमकिन ही नहीं है। देखिए ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले की बात है, इवन कि आज अगले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर आज तो इस पर काम हो रहा है कि वो जो उस वक्त फ्लड आया तो वो ग्लोबली था। 1500 साल उस वक्त उम्र थी इंसानों की, और आज 60 साल है। वो इतना खतरनाक फ्लड था कि उसके बाद वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त जानवरों का जो जोड़ा रखा गया था वो आप देख लें, आज तो पता चल गया ना इंसानों को कि करीबन, अभी तक तो ये डिस्कवरी हो गई, 1 करोड़ से जायद जो है वो जानदार रहते हैं। तो आप हर एक का जोड़ा, चाहे वो तितलियों का रखें, चाहे वो हाथी का रखें, शेर का रखें, आपकी कौन सी ऐसी कश्ती होती है जहां पर आप 1 करोड़ और 1 करोड़ 2 करोड़ जानवर आप रख सकें? आप बताइए ना। वो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, अगर आपने उसको एम्ब्रियो फॉर्म के अंदर भी रखा है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए कि बाद में उससे आपने जाकर नस्ल पैदा की है। तो इसका मतलब है उस वक्त के दौर की एडवांस टेक्नोलॉजी, और फिर वो जो लहरें जा रही थी वो इतनी ऊपर जा रही थी कि तुर्की साइंटिस्ट ने कहा है कि वो 33,000 फीट की बुलंदी तक जा रही थी। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पहाड़ी पर थे, उन्होंने अपने बाप से बातचीत की तो वो कह रहे हैं वो तो इतना कई किलोमीटर का गैप था तो बात हो ही नहीं पाती थी, अंटिल के कोई टेक्नोलॉजी थी। जब कहा गया था उनको कि भाई आप आ जाओ तो वो चले गए थे कि मैं अपने आप को बचा लूंगा। तो बगैर टेक्नोलॉजी, वो कहता है कोई सेलफोन या कुछ ऐसी चीज थी जो यूज की जिसके बगैर ये नामुमकिन था। ये वो तमाम चीजें हैं जो असल में हमें बता रही हैं कि टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है। देखिए ये जो अरब कंट्रीज हैं इनके बारे में आप एक बात आप अच्छी तरह समझ लें। अरब कंट्रीज के अंदर ये जो आज आपको चीज नजर आती है कि सहरा है, सहरा के ऊपर बिल्डिंग्स खड़ी हैं, ये असल में कई दफा ऐसे हो चुका है कि इवन कि आप देख लें डेजर्ट जो है ये अरब कंट्रीज का, इसमें जो आसार मिल रहे हैं उसमें कई आसार ऐसे हैं जो मार्स के ऊपर भी मिल रहे हैं। अब एक और बड़ी अजीब बात है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक जगह से मिलता है और दूसरी जगह पर भी दुनिया के किसी कोने में भी नजर आता है। जॉर्डन में आया है और उसके बाद सऊदी अरब में आया और दीगर जगहों पर नजर आता है। तो ये इतनी एक्यूरेसी एक जगह से दूसरी जगह कैसे होती है? एक इंसान के पास तो ट्रेवल करने के लिए कुछ नहीं था, तो वो कैसे ट्रेवल करके गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। उस वक्त उनके पास गाड़ियां थी, उस वक्त उनके पास चीजें थी, आप कैसे ट्रेवल करके जाते थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप फिजा में उड़कर देखें तो उसकी एक्यूरेसी नजर आती है दूसरी जगह भी। अब एहराम मिस्र को आप देख ले, अंटार्कटिका के अंदर आपको समंदर और ये तमाम चीजें या बर्फ या स्नो या उसका एनवायरनमेंट पढ़ने का दिल करता है, तो वहां पर आपको जो एहराम मिस्र नजर आते हैं इजिप्ट में भी आपको नजर आते हैं।
तो एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ वही चीजें, वही इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह हो सकता है, दूसरी जगह कैसे हो सकता है? और आज की टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि उस वक्त जो टेक्नोलॉजी जो कुछ था वो एक जगह भी बनाते थे, वो इंटरकनेक्टेड थे, जिस तरह आज है वो दूसरी जगह भी इंटरकनेक्टेड थे। यानी एक जगह पर वो जहां पर शामिल थे वो दूसरी जगह पर भी शामिल थे, वो तीसरी जगह पर शामिल थे तो चौथी जगह पर भी शामिल थे। यानी वो ग्लोबल गवर्नमेंट थी या ग्लोबल वो टेक्नोलॉजी थी। फिर उसके बाद क्या होता है, आप पाकिस्तान के मोहिंजो-दाड़ो की मिसाल ले लें, आप पाकिस्तान के हड़प्पा के मकाम की मिसाल ले लें, या हमारे जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या कहते हैं कि कई हजार, यानी इतनी खतरनाक वहां पर आप देखें, कोई ऐसा वो कहते हैं वाकया हुआ है कि वो पिघल गई हैं चीजें, और वो कह रहे हैं कि जितना अगर किसी जगह पर एटमी जंग होती है, बम गिरते हैं, तो वहां पर जो दर्जा हरारत होता है इसी तरह का कई हजार सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत था, और उसके बाद ये चीजें सारी तबाह हुई। लेकिन अजीब बात आप देखेंगे कि वहां से जो प्लेट्स, ईंटें हैं और तमाम चीजें, वो कह रहे दर्जा हरारत इतना ज्यादा था कि पिघल गई, लेकिन उन ईंटों को कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद आज भी वो 5-7 हजार साल बाद भी वो सही सलामत है। तो ये नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पुराने दौर का इंसान इतना एडवांस था ही नहीं, उसको पता ही नहीं था कि कैसे मामला हुआ है। आज आप देखें, आपको नजर आएगा कि सिर्फ 2-4 साल आप वेट करें, आप जरा फोकस कीजिएगा, ये 2030 का विजन मोहम्मद बिन सलमान ने रखा है, आपको सऊदी अरब के अंदर ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स नजर आएंगी, ऐसी ऐसी डेवलपमेंट नजर आएंगी, आप हैरान हो जाएंगे कि ये जमीन नहीं थी, यहाँ पर तो पुरानी तहजीबें रहती थी जिनका इस लेवल पर, यानी टेक्नोलॉजी में ऐसा था कि आप सोच नहीं सकते। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस्लामिक हिस्ट्री उठाएं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब लेकर आए, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब बर्पा किया, उसके बाद की सूरत हाल देख लें कि सहाबा इकराम फैल गए, हिंदुस्तान भी आए, मिस्र की सतह पर भी चले गए। तो जाहिर सी बात है ये 5 से 7 हजार साल पुराना इहराम मिस्र है। तो क्या हदीस में, अहादीस में जिक्र नहीं मिलता हमें इन चीजों का? ये तलाश करने वाली बात है। और आउटसाइड दी कुरान मजीद और अहादीस, यानी कुरान और अहादीस से अगर हम पीछे जाते हैं, या उसके अलावा जो मौरखीन है उन्होंने चीजें हमें लिख कर दी हैं, इस्लामिक हिस्टोरियन जो थे, आप उनको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं उन्होंने इसका जिक्र लिखा है। जाहिर सी बात है उस दौर के अंदर तो गुफ्तगू तो हुई होगी, क्योंकि सहाबा किराम पैगाम लेकर जाते थे, आते थे, इतनी बड़ी इमारत है और ये तमाम चीजें, वो खतो किताबत भी चलता था, सफर भी चलते थे, हज उम्रे के लिए भी आते, तो क्या वहां पर किसी ने गुफ्तगू नहीं की होगी? की होगी। यही चीज तो हमें तलाश करनी है और हमें लोगों को बताना है कि भाई इसको क्या, हमें कोई क्लू मिले जिसके बाद ये चीजें आगे लेकर चले। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, बिल्कुल अगर आप इस चीज पर बैठे रहेंगे कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज है, सारा है, हम आगे चले गए, ऐसा नहीं है। पुराने दौर की टेक्नोलॉजी कई जगह से आपको फोन दरियाफ्त हुए जो सिमिलर थे आज के दौर की तरह। देखिए टेक्नोलॉजी आज मशीनरी है, जिस तरह जिन्नात के पास टेक्नोलॉजी है। अब मिसाल के तौर पर अब गधा है, गधे के पास जो लेंस है वो बज़ाहिर आम सा लेंस है, लेकिन वो शैतान को देखता है और फिर उसके बाद वो चीखता है, आवाजें निकालता है। मुर्ग अजान देता है तो वो फरिश्ते को देखता है। तो उसकी आंख का जो लेंस है वो टेक्नोलॉजी और तरह की है, तो वो इंसानी आंख में क्यों नहीं आ सकता? ये भी चीज देखनी है। उसमें क्या ऐसी चीज है कि वो आंख देख, हम अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन अगर मुर्ग देख सकता फरिश्ते को तो इंसान क्यों नहीं देख सकते? इसका मतलब है कि मुर्ग वाला लेंस अगर हम लगाएं तो हमें पता चले। देखिए हजरत सुलेमान के दौर के अंदर अल्लाह ने उनको वो सलाहियत दी हुई थी, वो सलाहियत भी थी और टेक्नोलॉजी भी थी कि वो गुफ्तगू सुन लेते थे जिन्नों की, उनसे गुफ्तगू करते थे, जानवरों से गुफ्तगू करते थे, और आज के दौर के अंदर वो तमाम चीजें हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमें इस पर फोकस करना सीखना है। इससे हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।